समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस प्रसारण में हम अपने भाइयों को आज का अमृत, आज का कलश क्या है, इससे संबंधित जानकारी जो है हम देने का प्रयास कर रहा हूं। और आपकी सेवा में यह प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक इसे हम शेयर करने का भरकस प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आज का अमृत काम क्रोध मद लोभ। भैया, काम क्रोध मद मोह लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद साथियों आदमी बाहर नहीं निकल पाता। तो आज का प्रसंग, आज की कथा यही पर। साथियों, एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा, एक प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद, हलने के बाद, जाने के बाद आदमी, मनुष्य, प्राणी जो है बाहर नहीं निकल पाता। और साथियों, इस प्रश्न को जब किया गया तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कोई दे नहीं पाया। आखिर में राजा भोज ने अपने राज पंडित जी से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको 7 दिनों में, 7 दिनों में देना है। आप इस प्रश्न का उत्तर जो है 7 दिनों के अंदर ले आइए, वरना अभी तक आपको जो इनाम दिया गया है, रुपया दिया गया, धन दौलत दिया गया है, वह सब आपसे वापस जो है ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़ करके, इस नगर को, इस गांव को, इस बस्ती को, इस क्षेत्र को, इस डिस्ट्रिक्ट को, इस जनपद को, इस प्रदेश को छोड़ करके आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। साथियों, मरता क्या न करता, मजबूर व्यक्ति क्या कर देगा, और उस मजबूर व्यक्ति से आप चाहे जो इच्छा हो उससे कार्य आप करवा लीजिए। साथियों, 6 दिन जो है किसी प्रकार से भैया व्यतीत हो गए, बीत गए। 6 दिन जो था बीत गया और राज पंडित को जवाब नहीं मिला। और जब राज पंडित को जवाब नहीं मिला था, निराश होकर के, हमने आपसे बताया कि मरता क्या नहीं करता, निराश होकर के वह जंगल की तरफ चले गए। जैसे
कभी कभार क्या होता है कि मनुष्य जब ज़्यादा परेशान हो जाता है, सब जगह घूम लेता है, भ्रमण कर लेता है, तो अंत में किसकी शरण में जाता है? ईश्वर की शरण में, विधाता की, गॉड की, परमेश्वर की, भगवान की शरण में जाता है। और वहीं पर साथियों उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। राजपुरोहित जी भी भैया जंगल की तरफ चले गए। वहां उनकी भेंट एक गडरिया से हुई, एक पाल से हुई जो बकरी उकरी चराता था। गडरिया ने पूछा, आप तो जो है राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर आपके इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? राजपुरोहित ने सोचा कि यह गडरिया हमारा जो है मार्गदर्शन करेगा। सोचकर पंडित जी कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिया ने पुनः भैया उदासी का कारण राजपुरोहित से पूछा। उसने कहा कि पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है कि आपके प्रश्न का, आपकी समस्या का जवाब जो है मेरे पास हो, अतः निसंकोच निडर हो करके, बेफिक्र हो करके आप हमसे कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा हमें इस नगर से निकलवा देगा। राजा इस नगर से हमको जो है निकलवा देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ, एक भोज क्या लाखों भोज आपके आगे पीछे जो है घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त है, वह आपको जो है शर्त हमारी माननी पड़ेगी। जो हमारी शर्त है उस शर्त को आपको माननी पड़ेगी कि तुझे मेरा चेला सबसे पहले बनना पड़ेगा। हरिओम। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि हम तो भैया राजा भोज के राजपुरोहित हैं, कि 2 कौड़ी की गडरिया का मैं जो है चेला बनूं। लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु, अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, चेला बनने के लिए राजपुरोहित बंधु तैयार हो गए। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध जो है नहीं पीऊंगा, तो जाओ मैं पारस आपको नहीं दूंगा। गडरिया बोला, भैया राज पंडित जी इतना कह दिया तो गडरिया बोला। तो इसके बाद राज पंडित बोले कि भैया ठीक है, मैं दूध पीने के लिए तैयार हूं, इसके बाद मुझे क्या करना है? दूध तो मैं पीने के लिए तैयार हूं, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा कि तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा? तो जाओ। गडरिया बोला, तो जाओ, जब नहीं पियोगे तो जाओ। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूं जूठा दूध पीने के लिए। साथियों, गडरिया बोला, फिर अब बात सही हुई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान भी
खोपड़ी का कंकाल पड़ा हुआ है सामने, उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम्हें जो है पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता नापो, जाओ अपना रास्ता नापिए, जाइए। राज पंडित ने खूब विचार करके देखा, खूब विचार किया, सोच विचार किया, और विचार करके फिर भैया कहा कि है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है, लोभ की तृष्णा, लोभ का भैया जो तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी निकलता नहीं। साथियों, जब आदमी उस कुएं में गिर जाता है तो बंधु कभी निकलता नहीं है। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते जा रहे हो कि चाहे मुझे जो भी करना पड़े, किसी प्रकार से हम पारस पा जाएंगे तो हमारी जो समस्या है उसका जो है निवारण हो जाएगा। तो आज हमने तृष्णा से संबंधित एक छोटी सी जानकारी आप सबकी सेवा में भैया हमने एक वीडियो के माध्यम से बना करके शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। और आज का विषय है, ऐसा कौन सा कुआं है जिसके भैया जाने में, जिसमें हलने में और जिसमें कूदने में, जिस कुएं में गिरने से आदमी बाहर नहीं निकल पाता। आज का वीडियो बस इतना ही। आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से आपकी सेवा में। कार्यक्रम प्रसारण, विचार, साथ ही साथ अगर कार्य हमारे देशवासियों को अच्छा लगे तो हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। जय श्री राम।